नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यारलुंग सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है और वहीं असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में फ्रेश वाटर का यानी मीठे जल के पानी की आवश्यकताओं का 30% वहन करती है और वहीं भारत की जल विद्युत क्षमताओं का 40% ये कवर करती है। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व स्थापित हो जाता है। अगर तिब्बत में कोई भी मेगा जल विद्युत परियोजना इस नदी पर बनाई जाती है तो उसका भारत पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है और इसलिए भारत का इस चीन की मेगा जल विद्युत परियोजना को लेकर एक संशयवादी रवैया है, एक नकारात्मक रवैया बहुत स्वाभाविक रूप से है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जान लेंगे। इसके बाद चीन की विशाल जल विद्युत परियोजना की सामान्य तथ्यों पर बात होगी। फिर इस परियोजना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर बात करेंगे। फिर ये देखेंगे कि चीन किस कारण से इस बांध के निर्माण को महत्वपूर्ण मानता है, उसके तर्क क्या है और साथ ही भारत की चिंताएं किस प्रकार से हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। उसके भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम खबर को विस्तार से जानेंगे और खबर को विस्तार से जानने से पहले आप सीधे तौर पर यह देख लीजिए कि यारलुंग सांगपो नदी का उद्गम कहां से होता है और तिब्बत में यह कहां कहां से गुजरती है। आप ये देख लीजिए, ये जो यारलुंग सांगपो नदी है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और इस प्रकार से तिब्बत में बहती हुई यहाँ नामचा बरवा शिखर से इस प्रकार से ये यू आकार का मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं और इस प्रकार से यहां से ये असम में प्रवेश करती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि भारत में फ्रेश वाटर के 30% जल का आपूर्ति करती है और वहीं भारत की जल विद्युत क्षमताओं का 40% का वहन लगभग ये करती है। इस प्रकार से इसका एक रणनीतिक महत्व स्थापित हो जाता है और इसलिए अगर चीन तिब्बत में इस नदी पर किसी भी प्रकार के मेगा जल विद्युत परियोजना की घोषणा करता है तो वो स्वाभाविक रूप से भारत के लिए एक चिंता की बात है। चीन ने इस प्रकार की विशाल जल विद्युत परियोजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है और कहा है कि ये जो बांध बनेगा इस जल विद्युत परियोजना के लिए वो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होने वाली है। इसका निर्माण यारलुंग सांगपो नदी के निचले क्षेत्र में होगा। यारलुंग सांगपो को कई जगहों पर जांगपो भी लिखा जाता है, इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो निर्माण कहाँ होगा? इसके निचले क्षेत्र में होगा। आप ये कह सकते हैं कि भारत में जैसे ही प्रवेश होगा तो उससे जस्ट पहले इस पर यह निर्माण हो सकता है जल विद्युत परियोजना का। इससे भारत में लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया कि ये भारत में फ्रेश वाटर के मीठे जल की पानी की आवश्यकताओं का लगभग 30% कवर करती है। तो स्वाभाविक है कि भारत की बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है और न केवल भारत की जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है बल्कि इससे बांग्लादेश की भी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है क्योंकि यहां से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो न केवल भारत की इसको लेकर के चिंता है बल्कि बांग्लादेश की भी इसको लेकर के चिंता है। ये परियोजना दोनों देशों पर ही नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो अभी इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को देखेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि संस्थान इस नव वर्ष पर आपके लिए विशेष उपहार लेकर के आया है। विशेष उपहार क्या है? दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 28 से 31 दिसंबर तक 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा सभी बुक्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर आपको 25% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं और इसके अलावा 8750187501 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ फाइल प्रदान की जाएगी उसमें आप यहां क्लिक करके भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि दृष्टि संस्थान आपकी प्रीलिम्स वर्ष 2025 की परीक्षा की तैयारी को बेहतर करवाने के लिए
पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए दृष्टि संस्थान एक ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट करवाने जा रहा है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए। ये ऑल इंडिया अखिल भारतीय ओपन मॉक टेस्ट कब होगा? 29 दिसंबर 2024 को होगा और इसमें केवल सामान्य अध्ययन का ही मॉक टेस्ट कवर किया जाएगा। केवल सामान्य अध्ययन का मॉक टेस्ट होगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध रहेगा और दृष्टि संस्थान की किन शाखाओं पर ये ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आयोजित होगा? दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, इंदौर और जयपुर में। साथ ही इसकी टाइमिंग क्या होगी? इसकी टाइमिंग होगी सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे। तो आप इस मॉक टेस्ट को भी जरूर लीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब अपनी खबर की तरफ लौटते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चीन की विशाल जलविद्युत परियोजना जिसको उसने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, उसके बेसिक फैक्ट क्या है। आप ये भी जानते हैं कि चीन की जो यांगजी नदी है उस पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, बहुत बड़ी जलविद्युत परियोजना है जिसको हम थ्री गोर्जेस बांध कहते हैं। थ्री गोर्जेस बांध की जो क्षमता है वो 88.2 बिलियन किलोवाट वोटर की मानी जाती है और उस संदर्भ में इसकी जो तुलना है, जो वर्तमान बांध को मंजूरी प्रदान की गई है उसकी अगर तुलना थ्री गोर्जेस बांध से करें तो वर्तमान में जिसको मंजूरी प्रदान की गई है ये थ्री गोर्जेस बांध से 3 गुना ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, 3 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इससे आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह जलविद्युत परियोजना स्थापित होगी। इसका अनुमान यही है कि इससे प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होगी और यहाँ पर जो यांगजी बांध पर का थ्री गोर्जेस बांध है वो कितनी बिजली पैदा करता है? वो पैदा करता है, उसकी क्षमता कितनी है? 88.2 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली की उसकी क्षमता है। परियोजना की लागत कितने होने वाली है? 1 ट्रिलियन युआन, जिसकी कीमत बैठती है बिलियन डॉलर में 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इससे भी अधिक हो सकती है और ये बुनियादी ढांचा परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम होगा चीन का। ये जो निवेश है ये थ्री गोर्जेस बांध की तुलना में 254.2 बिलियन युआन से काफी अधिक है। यानी थ्री गोर्जेस बांध पर चीन ने जो खर्च किया था वो केवल 254 बिलियन युआन किया था और यहाँ पर ये खर्च कर रहा है 1 ट्रिलियन युआन, जिससे पता लगता है कि ये परियोजना कितनी बड़ी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इस परियोजना में आने वाली चुनौतियां किस प्रकार से हो सकती हैं। चुनौतियां इस प्रकार से हैं कि जो यारलुंग सांगपो का 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 50 किलोमीटर में नदी जो है वो 2000 मीटर की तीव्र गिरावट के कारण नीचे गिरती है। यानी एक प्रकार का फॉल आता है 2000 मीटर का, जो महत्वपूर्ण तकनीकी और इंजीनियरिंग संबंधी चुनौती पैदा करता है और साथ ही एक अवसर भी खड़ा करता है कि यहाँ पर एक बांध का निर्माण करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। एक क्षमता का दोहन करने के लिए जो नामचा बारवा पर्वत है उसको काटकर 20 किलोमीटर लंबी 6 सुरंग भी खोदने की आवश्यकता होगी और इस प्रकार से ये जो परियोजना स्थल है ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट सीमा के किनारे स्थित है और अगर टेक्टोनिक प्लेट सीमा के किनारे स्थित है जहां पर पृथ्वी की प्लेट्स आपस में मिलती है तो स्वाभाविक है कि ये भूकंप के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा, उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो इस परियोजना का निर्माण अपने आप में एक आपदा को भी जन्म दे सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है। इस परियोजना से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी परियोजना से स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को विस्थापित भी होना पड़ सकता है। तो ये परियोजना को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से चीन को सामना करना पड़ेगा। चीन का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है या चीन के जो अधिकारी है वो इस परियोजना को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, कई प्रकार के तर्क देते हैं। ये तर्क बड़े अजीब से हैं लेकिन फिर भी उनके द्वारा तर्क दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इन तर्कों पर एक बार विचार होना चाहिए। जलविद्युत परियोजना का उद्देश्य उनके द्वारा यह बताया जाता है कि उन्नत भूवैज्ञानिक अन्वेषण और तकनीकी प्रगति के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा करेगा। उनका यह मानना है कि जो स्थानीय इकोलॉजिकल सिस्टम है उससे अगर हम इस परियोजना का निर्माण करेंगे तो इससे इसका हानि नहीं होगी बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी सुरक्षा होगी, क्योंकि आसपास के जो सौर ऊर्जा संसाधन है, जो पवन ऊर्जा संसाधन है, उनके विकास को यह परियोजना बढ़ावा देगी और चीन के जो हरित और निम्न कार्बन ऊर्जा के और परिवर्तन है उसका जो ट्रांजिशन करना चाहता है कि वो हरित इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन करना चाहता है, उसमें ये बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा चीन के विशेषज्ञों का मानना है। इसके अलावा चीन का यह भी मानना है कि कार्बन शिखरीकरण यानी कार्बन पिकिंग किसको कहते हैं? ये उस प्रकार की अवस्था है
कि जब किसी भी देश का जो कार्बन उत्सर्जन है वो गिरने से पहले अपने हाईएस्ट स्तर को, अपने उच्चतम शिखर को छू ले, तो उसको हम कहते हैं कार्बन पीकिंग। और कार्बन तटस्थता दूसरा शब्द है। कार्बन तटस्थता का मतलब है कि किसी देश द्वारा जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है उतना ही उस देश के पर्यावरण द्वारा और टेक्नोलॉजी द्वारा उसको ऑफसेट किया जा रहा है, उसको पर्यावरण से हटाया जा रहा है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन स्थिर लेवल पर है और वो किसी भी प्रकार से वैश्विक तापन की घटना में योगदान नहीं दे रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए कार्बन शिखरीकरण यानी कार्बन पीकिंग और कार्बन तटस्थता दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं मानी जाती हैं और इसको प्राप्त करने की चीन की रणनीति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इस प्रकार का एक बड़ा बांध का निर्माण करना जो जल विद्युत की बहुत बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसलिए चीन का जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम करने की कोशिश करेगा, कम भी कर देगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन इससे बहुत बड़ा जो चीन का दावा है कि यहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, इस दावे को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी जल विद्युत परियोजना से स्वाभाविक रूप से किसी न किसी प्रकार के पारिस्थितिकी प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ेंगे। ये परियोजना वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा चीन के विशेषज्ञों का मानना है। तो चीन इसलिए इस बांध को महत्वपूर्ण मानता है। भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता बहुत स्वाभाविक है, जैसा कि अभी आपको बताया गया थी कि भारत में फ्रेश वाटर की आवश्यकताओं का 30% की जो पूर्ति है वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। भारत की टोटल जल विद्युत क्षमताओं का लगभग 40% का वहन ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व स्वाभाविक रूप से है और अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर यानी तिब्बत में यार्लुंग सांगपो पर किसी भी मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण होता है तो इससे भारत में जल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। साथ ही अगर बरसात बहुत ज्यादा होती है और चीन अपने डैम से जल की अधिक मात्रा छोड़ता है तो इससे भारत में बाढ़ का भी खतरा रह सकता है और यही चिंता बांग्लादेश के संदर्भ में भी है और इसलिए भारत इस परियोजना को लेकर के चिंतित है। परियोजना के प्रति चिंतित होने का एक कारण यह भी है कि इस परियोजना को लेकर के चीन ने किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता नहीं बरती है। इसको लेकर के किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, चीन किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी प्रकार की पारदर्शिता हमें देखने को नहीं मिलती है और इसलिए भारत इसका विरोध करता है। भारत परियोजना के कारण आने वाली बाढ़ से भी चिंतित है कि अचानक पानी छोड़े जाने से भारत में बाढ़ आ सकती है। निचले इलाकों में पानी की कमी भी हो सकती है अगर चाइना बहुत बड़े स्तर पर एक प्रकार से जल का उपयोग करता है ऊपरी हिस्से में। परियोजना के कारण भारत की जल आपूर्ति चीन पर निर्भर हो सकती है, यह भी एक बड़ा खतरा है। मीठे पानी के संसाधनों और जल विद्युत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, नदी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, यानी चीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये 21वीं शताब्दी में उभरते हुए जल संकट की तरफ भी एक महत्वपूर्ण संकेत करता है। भारत को यह भी डर है कि चीन ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जल विद्युत बांधों का उपयोग कर सकता है। भारत इसके प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 12 जल विद्युत स्टेशन बनाने की भी योजना बना रहा है और इस चीज को लेकर के चीन भी चिंतित है। उसके भी इस पर लगातार हमें ऑब्जेक्शन देखने को मिलते हैं खबरों में। तो ये पूरा मुद्दा था, अब आपने इसको समझ लिया। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, इस पूरी जानकारी के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्या है? चीन द्वारा तिब्बत में यार्लुंग सांगपो नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत बांध के संबंध में भारत की प्राथमिक चिंता क्या है? आपके ऑप्शन है, इससे भारत में बिजली उत्पादन कम हो जाएगा, पारदर्शिता का अभाव तथा नीचे की ओर संभावित जल की कमी। ऑप्शन सी है, इससे भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग बाधित होगा और ऑप्शन डी है, इससे भारतीय नागरिकों का विस्थापन होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।